अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बाय सबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे डैट हाउ टू मैनेज योर होम विदाउट हेल्पर्स, यानी अपने घर को एक स्मूथ वे में हाउस हेल्पर के बगैर या मेड्स के बगैर आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली चाहे वो वर्किंग वुमेन हो चाहे वो हाउस वाइफ हो, उसको एक हेल्पर की ज़रूरत होती ही है। लेकिन अगर कभी कभार ऑब्वियसली हाउस हेल्पर भी छुट्टियों पे जाती हैं, वो भी अपनी हॉलीडेज़ बनाती हैं, तो बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल परेशान हो जाती हैं कि अब कैसे काम होगा, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। तो ऐसा नहीं होता। एक औरत को सब कुछ आता है। वो अपने घर को बहुत अच्छी तरह और स्मार्टली मैनेज कर सकती है। तो मैंने सोचा आजकल हमारी भी मेड्स गई हुई थी और इत्तेफाक से दोनों तरफ की मेड्स गई हुई थी, यानी किचन की भी मेड गई हुई थी और साथ साथ घर की भी मेड गई हुई थी। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ऑब्वियसली अगर अफोर्डेबल हो सकता है, क्योंकि मैं हाउसवाइफ भी हूँ साथ साथ एक वर्किंग वुमेन भी हूँ, तो हम थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं कि हमने किचन की अलग रखी हुई है और बाहर की अलग रखी हुई है। तो जब कोई एक छुट्टी करता है तो उससे फ़ायदा हो जाता था कि हम किसी एक को उस तरह मैनेज कर लें। लेकिन अब 2 दिन के लिए हमारी दोनों हाउस हेल्पर्स गई हुई थी, तो मैं ही मैनेज कर रही थी। साथ साथ वीकडेज़ भी था, अपने स्कूल को भी, अपने घर को भी, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो वो साथ साथ मैनेज कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस पे एक व्लॉग बनाऊं कि मैं अपने घर को किस तरह मैनेज करती हूँ। सबसे पहले जब मैं आती हूँ, ऑब्वियसली मैं ना कमरा देखती हूँ ना मैं घर देखती हूँ, मैं सबसे पहले किचन देखती हूँ। किचन मेरा बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ होता है, तो मैं सबसे पहले उठ के अपने सारे बर्तन धोती हूँ। मुझे रात में हिम्मत नहीं होती, शायद ये एक गलत बात है, लेकिन मैं रात में बर्तन नहीं धो सकती। इसी वजह से मैं समेट के रख सकती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मैं अगले दिन सुबह ही सबसे पहले, इवन नाश्ते से भी पहले, मैं अपने किचन को अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ। और अगर मैं घुस जाऊँ एक दफ़ा किचन की डीप क्लीनिंग में, तो मैं हर छोटी मोटी चीज़ें साफ़ कर ही देती हूँ। जिस तरह की ये आप देख रहे हैं, ये होल्डर है आपका मैक्स लिक्विड का या स्पंज का या जूने का, तो मैंने कहा साथ साथ मैं इसको भी साफ़ कर दूँ। फिर साथ साथ मैं रैक को भी साफ़ कर देती हूँ। साथ साथ जितनी भी आपकी होल्डर्स होते हैं या स्पून होल्डर्स होते हैं या स्पाइस रैक्स होते हैं, ऑब्वियसली मेड्स भी करती हैं, लेकिन मेड्स को भी हमें बताना पड़ता है, तो वो करती हैं। ख़ुद से बहुत कम है जो वो कर लेती हैं। तो मैंने सोचा लगे हाथ हम इसको भी कर लें कि जब आप एक ही दफ़ा अपनी डीप क्लीनिंग में घुस गई हैं किचन की, तो साथ साथ आप ये भी कर दें। अच्छा, ये होता है कि मेरे घर वाले इस चीज़ के लिए बहुत आराम देते हैं कि कोई इतना शोर शराबा नहीं होता कि भाई पहले नाश्ता दो पहले नाश्ता दो। यानी मैं इतना टाइम रखती हूँ, इतना टाइम मैनेज रखती हूँ कि सबसे पहले मैं किचन को क्लीन कर लूँ, एक एक चीज़ अच्छी तरह क्लीन कर लूँ और उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँ। ऑब्वियसली जब छोटी मोटी चीज़ें आती हैं तो मेन चीज़ यानी आपका काउंटर टॉप भी साफ़ होना चाहिए। मेड भी रोज़ाना करती है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन अगर उससे कहा जाए कि इसको डीप क्लीनिंग कर दो तो वो कर देंगी, वरना रोज़ के उसूल से यानी रोज़ की आदत की वजह से वो सिर्फ एक गीला कपड़ा मारेंगी और वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन मैं जब भी करती हूँ वो पहले स्पंज से अपना काउंटर टॉप को साफ़ करती हूँ और फिर उसके बाद अपनी वॉल को भी अच्छी तरीके से वैसे ही साफ़ करती हूँ। और यकीन करें दिल को इतना सुकून मिलता है कि इतना साफ़ सुथरा किचन लगता है कि कुछ पूछो नहीं। और पता नहीं घर की एक ऐसी जगह है किचन जिसको हमेशा हमें साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए। और उसकी हर एक चीज़, जैसे कि एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल है, जैसे स्पून होल्डर्स हैं, आपके स्पून्स हो रहे होते हैं इसके अंदर, तो ये भी चीज़ को साफ़ होना चाहिए। जहाँ आप ऑयल रखती हैं जिस ट्रे के ऊपर, वो भी साफ़ होना चाहिए। जो स्पाइस रैक है उसको भी साफ़ होना चाहिए। तो बहरहाल इस तरीके से हमने सबसे पहले अपने किचन को अच्छी तरह क्लियर किया
और ऑब्वियसली एक काउंटर टॉप किया तो दूसरा भी काउंटर टॉप किया, और फिर उसके बाद आती है ओवन की बारी। अच्छा, ओवन ज़्यादा गंदा नहीं था मेरा, इसलिए मैंने इसकी इतनी डीप क्लीनिंग नहीं की, वरना मैं हमेशा इसके जो ऊपर के स्टोव्स होते हैं मैं ये उसको आधा घंटा भिगो के रखती हूँ और फिर उसको अच्छी तरह मांजती हूँ। लेकिन ये जब मेड गई थी तो एक दिन पहले ही वो अच्छी तरह साफ़ करके गई थी, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं बहुत अच्छी तरह साफ़ करूँ इसको। तो इस तरीके से हमारा स्टोव भी साफ़ हो गया था, और फिर अच्छी तरीके से हमने सबसे पहले जो झाड़ू दी ब्रूम से, वो हमने अपने किचन की दी, और इस तरीके से हमारा किचन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया था। अच्छा, घर के मज़ीद काम होते हैं, किचन की ही सफाई के साथ साथ आपके किचन के और मज़ीद काम होते हैं, जिस तरह के कटिंग होती है, क्योंकि मैं भी अपनी मेड से जो है कटिंग करवा देती हूँ, चॉपिंग करवा देती हूँ। अगर मीट आ रहा होता है तो उसको भी वॉश कर देती हूँ। तो होता यह है कि जब आपको मेड पहले से बता देती है तो आप मेड को भी पहले से बता दें कि भाई ये सारी चीज़ें आप पहले से कट करके मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आराम से निकालती हूँ और आराम से खाना बना देती हूँ, क्योंकि खाना मैं ही बनाती हूँ बेसिकली। हाँ, कटिंग वगैरह जो है वो मेड ही कर देती है। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि कभी अपने आप को इतना भी काहिल और सुस्त ना बनाओ। ऑब्वियसली नाश्ता जो है अब कहीं जाके ज़्यादा से ज़्यादा मेड बनाती है मेरे यहाँ, लेकिन अपने आप को इतना भी काहिल वजूद ना बनाएं कि आप बिल्कुल नाश्ता भी ना बना सकें ऑब्वियसली। और हमारे यहाँ जो नाश्ता बनता है वो नहायत ही सिंपल ब्रेकफास्ट होता है। बहुत ही ज़्यादा ऑमलेट्स होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैम्बल्ड एग खा लिए जाते हैं, दैट्स ऑल। अगर बहुत ही आपको हाई फाई नाश्ता करना है हमारे घर पे या बनता है, तो वो बनता है कभी कभार स्क्रैम्बल एग, सॉरी कह रही हूँ, पैनकेक्स, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा हाई फाई नाश्ता हमारे यहाँ नहीं बनता। हाँ, अगर हमें इसके अलावा कुछ और डिफरेंट खाने का दिल चाहता है तो हम बाहर से हलवा पूरी मंगवा देते हैं। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की अपने घर में पूरियाँ बनाने की, लेकिन वो मुझसे भी सही तरह नहीं बनती, और फिर हमारे घर वाले खाते भी नहीं हैं। तो फिर हम यही चाहते हैं कि हमें बाहर से ही मंगवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चों को नाश्ता देने के बाद फिर हमने किया अपना नाश्ता, जो कि लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा एंड सैलेड थी। ऑब्वियसली इतना सब काम करने के बाद मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं अब अपने लिए कुछ नाश्ता बनाऊं, तो इसलिए हमने उसी पे गुजारा किया और फिर हम निकल पड़े मज़ीद काम करने के लिए। अपने घर की तरफ रुख मोड़ लिया। घर में जो सबसे पहला काम आता है ना, वो आता है बेडिंग मैं सुबह कर चुकी थी ऑब्वियसली। नाश्ते से पहले यानी किचन में आने से पहले मैं बेडिंग कर लेती हूँ। लेकिन आज जो है वो मैंने ऑब्वियसली मेड नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो थोड़ा बहुत बेड को सही कर दें, कमरे को समेट दें, बाकी आगे जाके मैं सेट कर दूँगी। क्योंकि अपने पार्टनर से भी आप कहें और साथ साथ अपने बच्चों से भी कहना चाहिए कि वो अपना कमरा भी अच्छी तरह सेट करें, यानी वो भी अपने कमरे को, बेड को सही करें। इस तरह आप बच्चों को भी आदत डालते हैं कि भाई अपने काम कभी कभार आपको खुद भी करना चाहिए, मजबूरी दर्जे कि हमेशा बच्चा इतना काहिल ना बने कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेडिंग हमने कर ली थी, और फिर उसके बाद जितनी भी लॉन्ड्री थी, क्योंकि एक दिन पहले ही मेड जो है सब लॉन्ड्री करके गई थी, तो मेरे यहाँ मशीन नहीं है, वरना मैं लॉन्ड्री ख़ुद करूँ, इसी वजह से मैं हाथ से धुलवाती हूँ। तो वो एक दिन पहले मेरी मेड करके जा चुकी थी। तो फिर हमने सारे कपड़े उतारे और फिर अपने बच्चों को कहा कि अपने अपने अलमारियों में रखें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई लड़के हैं, लड़कों से क्या काम करवाना है, ये गलत सोच है। लड़की ही को नहीं सिर्फ करना चाहिए, लड़कों को भी अपना काम करना चाहिए, आगे जाके उनको वो हेल्प होती है अगर माँ बाप बचपन से नहीं ऑब्वियसली। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, कि वो अपने काम अब खुद कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि बच्चों को सिखाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। फिर उसके बाद जो है, अच्छा, मैं सारे काम एक दिन में नहीं करती। आज जैसे मैंने आपको कहा कि किचन की डीप क्लीनिंग मैंने दिखाई, और साथ साथ मैंने डस्टिंग की, दैट्स ऑल। और किचन की सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई थी, पूरे घर की मैंने झाड़ू नहीं लगाई। पूरे घर की झाड़ू जो है वो मैंने नेक्स्ट डे लगाई थी। सिंपल, मैं कभी एक दिन में सारे काम नहीं करती। जब मेड जो है 3-4 दिन के लिए जाती है, मैं उनको डिवाइड कर देती हूँ कामों को। एक दिन एक काम, दूसरा दिन दूसरा काम, यानी दूसरे दिन जो है घर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, एक दिन मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि किचन तो हमेशा साफ़ होता ही है, चाहे वो आप
नाश्ते से पहले सुबह किचन को साफ़ करें या सोने से पहले किचन को साफ़ करें। बहुत सी ख़वातीन जो है वो रात को पूरा किचन समेट के सोती है, यहाँ तक कि सारे बर्तन धो के सोती है, लेकिन मैं नहीं करती। मैं हमेशा सुबह ही करती हूँ। रात में मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। रही बात अब बाथरूम्स और वॉशरूम्स की भी बात जो रही, वो ऑब्वियसली मैं बच्चों से कहती हूँ कि वो जब भी नहाने जाएँ तो वो अपने वॉशरूम को एटलीस्ट इतना साफ़ कर लिया करें कि जब कोई जाए तो उनका बाथरूम बहुत गंदा ना हो। और मैं भी जब भी शावर लेने जाती हूँ तो अपने वॉशरूम को अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। ऑब्वियसली डीप क्लीनिंग तो नहीं कर पाती, डीप क्लीनिंग मेड ही करती है, लेकिन मैं जब भी किचन में जाती हूँ, किचन में कह रही हूँ, जब भी मैं बाथरूम में जाती हूँ तो अपने बाथरूम को अच्छी तरह वॉश करके आती ही हूँ। मुझसे रहा ही नहीं जाता। जिस तरह किचन में मैं काम नहीं कर सकती, इसी तरह गंदे वॉशरूम में मैं कभी भी शावर नहीं ले सकती। हमेशा मैं बाथरूम को अच्छी तरह वॉश करती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना शावर लेती हूँ। ऑब्वियसली इस तरीके से घर भी साफ़ हो जाता है, बाथरूम भी साफ़ हो जाता है और किचन भी। तो इस तरीके से घर की हर एक जगह साफ़ सुथरी हो जाती है। तो आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा। और मैं ये समझती हूँ बहुत सी ख़वातीन अपने घर को इसी तरह ही मैनेज करती होंगी विदाउट हेल्प। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।